गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने डीआई की बेसिक टाइप समझा दी थी, दैट इज पाई चार्ट इन द डीआई। ठीक है, अब पाई चार्ट के बाद हम लोगों ने एक सिंगल पाई चार्ट की बात करी थी और उसके अंदर हम लोगों ने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस की बात करी थी। बट आज मैं थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लेके आया हूं और आज की 1 घंटे की क्लास के अंदर हम लोग सारी की सारी पाई चार्ट की जो टाइप बनती हैं उनको खत्म करेंगे, प्लस जितने भी आपके यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, कहता अदर्स में एक्सपेंडिचर जो है वो 65 डिग्री है, रेंट में 60 डिग्री है, मील में 110 डिग्री है, स्टडी में 70 डिग्री है, क्लोथ में 55 डिग्री है और आपको टोटल इनकम प्रोवाइड कर रखी है कितनी है 12500। कहता एक पर्सन की टोटल जो इनकम है वो 12500 है। ठीक है, ये उसका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब अलग अलग रेंट पे एक्सपेंडिचर बताया गया, मील की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, स्टडी की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, प्लस आपको क्लोथ की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई गई है। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से समझे तो हमारे पास कंसेप्ट क्या आ गया कि एक पाई चार्ट है, उसके अंदर डिग्रीज वाला कंसेप्ट दे रखा है, प्लस हमें ये इनकम टोटल इनकम बता रखी है। अब अगर तो परसेंटेज होता तो आपको मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था कि कैसे आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को, उन सिचुएशंस को डील करना है। ठीक है, अभी हमारे पास कंसेप्ट क्या बन जाता है कि आपने डिग्री को परसेंटेज में या परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना होता है। लेट अस सपोज मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलता हूं। आप लोगों ने मेरे को ये पूछ लिया कि ये बताओ सर जो रेंट है ना वो कितना बनता है। अब मैंने यहां से चार्ट में देखा कि रेंट है कितने डिग्री, 60 डिग्री है। रेंट है कितने डिग्री, 60 डिग्री है। अब एक बात समझने वाली है, भाई 60 डिग्री तो है सर, ये बताओ कितने डिग्री का टोटल बनना चाहिए। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं। भाई एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सर्कल बनता होता है, दैट इज अगर टोटल डिग्रीज की बात करें 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, टोटल कितने डिग्री आ जाते हैं 360 डिग्री। तो मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि टोटल जो ये डिग्रीज बनते हैं वो कितने बनते हैं 360 डिग्रीज बनते हैं। टोटल जो ये डिग्रीज बनते हैं कितने बनते हैं 360 डिग्रीज बनते हैं और जो रेंट है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री है। अब देखो रेंट 60 डिग्री है, टोटल डिग्रीज कितने बने 360 डिग्रीज बने। मैं एक बात बोल सकता हूं कि देखो जी टोटल डिग्री हमारे हैं 60 डिग्री, आउट ऑफ कितने डिग्रीज में से हैं 360 डिग्रीज में से हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने एक कन्वर्जन सीखी कि डिग्रीज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। 60 डिग्री डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 360 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आंसर तो नहीं आया, रेंट तो नहीं निकाल पाए। तो मैं एक सेंट्रल एंगल की बात समझा रहा हूं आपको, डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूं, उसको आपने यहाँ पे यूज करना है। आप मुझे बताओ अगर यहाँ पे परसेंटेज होता, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता रेंट जो है, मार्कर चेंज कर लें एक बार, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता जो रेंट है वो हमारे पास 60% है। तो आप लोगों को एक सिंपल सा स्टेप पता था, आप लोगों ने बोलना था कि सर रेंट है 60%, टोटल इनकम कितनी है 12500। तो आपने ये स्टेप बोलना था 12500 इनटू में कितने परसेंट 60%, मतलब इनटू में 60 डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो आपस में कट गए, 12 6 72, 720 और 30 750, 750 और पीछे डबल जीरो क्या आया 7500। आप लोगों ने सिंपल स्टेप सीख रखा है। अब आप एक चीज देखो, बड़े ध्यान से नोट करना, परसेंटेज जो है वो पर 100 के बेस पे डिफाइन करी जाती है। तो हम लोग डिवाइड में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। मैं एक छोटा सा स्टेप समझा रहा हूं, अगर यहाँ परसेंटेज वर्ड लिखा होता तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि पर 100, और पर 100 का मतलब क्या बन जाता है कि आपने डिवाइड में क्या लगा के चलना है 100 लगा के चलना है। अब अगर डिग्री वाइज कंपैरिजन दे रखा हो तो डिग्रीज का मतलब क्या बन जाता है कि टोटल कितना बनता है। परसेंटेज टोटल कितनी थी 100 थी, डिग्री टोटल कितने हैं 360 हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ रेंट कितना बनेगा और डिग्रीज दे रखा हो तो आपने करना क्या है, आप ऐसे लिखेंगे 60 डिवाइड बाय कितना
360 इंटू कितना 12500। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर डिग्रीज लिखा हो तो डिवाइड में कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, और अगर परसेंटेज लिखा हो तो डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा। 100 क्यों आएगा? क्योंकि नंबर जो है वो पर 100 के बेस पे डिफाइन होता है, तो ही परसेंटेज चैप्टर बना था। और डिग्रीज में डिवाइड में 360 क्यों आएगा? क्योंकि नंबर जो है वो टोटल 360 डिग्रीज के बेस पे डिफाइन होता है, इसलिए डिवाइड में 360 लगाया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सब समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप बता रहा था कि डिग्रीज में जाने के लिए डिवाइड बाय 360 होगा, परसेंटेज में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 होगा। अब मैं एक छोटा सा ना वर्ड यूज करूंगा, और यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा भी होगा उसके अंदर, देखना जरा क्वेश्चन क्या पूछा यूजीसी ने। यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप ना मुझे सेंट्रल एंगल बताओ, एक वर्ड यूज करेगा वहां पे, वो सेंट्रल एंगल बताइए। अब ये सेंट्रल एंगल वर्ड है क्या, पहले ये समझो। लेट अस सपोज ये रेंट जो था ना वो 60% था। लेट अस सपोज, है तो यहाँ पे डिग्री, मैं अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूँ कि जो रेंट था वो 60% था, मैंने ये सपोज किया है। अब अगर ये रेंट 60% होगा तो आप लोग बोलेंगे जी रेंट 60% है, इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपसे इसका सेंट्रल एंगल पूछा है तो मतलब आपको परसेंटेज से किस में लेके जाना है, डिग्रीज में लेके जाना है। आपको परसेंटेज से डिग्रीज में लेके जाना है, तो आप लोग जब भी परसेंटेज से डिग्रीज में जाएंगे तो थोड़ा सा मैं एडवांस में आ गया, एक कंसेप्ट पहले थोड़ा सा और समझ लो। पहले मैं ये समझाता हूँ कि डिग्री से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, उसके बाद परसेंटेज से डिग्री में आना सिखाऊंगा। ये स्टेप आप ज़्यादा जल्दी समझोगे, उसके बाद आपको ये जल्दी समझ आएगा। अगर आपको डिग्री से परसेंटेज में जाना है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, जितने डिग्री है, लेट अस सपोज 60 डिग्री है, ठीक है, तो आप 60 डिग्री लगा दो, डिवाइड में 360 लगा दो, इनटू में 100 लगा दो, दैट इज परसेंटेज टाइप ब्रेकअप। मैंने क्या बोला, डिग्रीज डिवाइड बाय 360 इंटू 100 इज परसेंटेज। मतलब आपने डिग्री को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिग्री को डिवाइड बाय 360 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज वाइज ब्रेकअप आ जाएगा। चेक करिए जरा, अगर मान लो मेरे को मील का निकालना हो, मुझे पता है कि मील कितनी डिग्री है, 110 डिग्री है, मुझे ये देखना है कि परसेंटेज में कितना बनता है, तो मैं बोलूँगा 110 डिग्री डिवाइड बाय कितना 360 डिग्री इंटू में कितना 100। सर ये डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इसको, ये आया 5, ये आया हमारा 18, और आगे सोल्व करें कितना आया 550, और करते आगे काट दो 55 ये आया, और ये 9 आया, तो ये कितना आया हमारा 250 एक आया, और 50 25 एक आया, तो 275/9%, दैट इज योर आंसर। आप लोग बोलेंगे कि अगर आप डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 100 इज परसेंटेज वाइज ब्रेकअप हेयर। और अगर आपको परसेंटेज से डिग्री में जाना हो, बिल्कुल थोड़ा सा मैं बिल्कुल डिटेल एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, समझो एक बार। अगर आपको परसेंटेज से डिग्री में जाना हो तो सोचना एक बात, भाई डिग्री को यहीं छोड़ दो। हमने क्या सीखा, डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 100। अब आप सबको पता है कि कोई नंबर अगर यहाँ डिवाइड में होता है तो वहां जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वो वहां जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर परसेंटेज से डिग्री पे जाना है ना, तो आप परसेंटेज उठाओ, मल्टीप्लाई 360 करो, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय सर 100 कर दो जी, बस ये डिग्री वाइज ब्रेकअप आ गया। मैंने बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला समझाया, डिग्री अपॉन 360 इंटू 100 इज परसेंटेज वाइज ब्रेकअप, और परसेंटेज इंटू 360 डिवाइड बाय 100 इज द डिग्री वाइज ब्रेकअप। क्वेश्चन देखें जरा इसके बेस के ऊपर, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, पहले वो लिखो फॉर्मूला, डिटेल फॉर्मूला बताऊंगा। ये सीरीज मैंने मैक्सिमम यूजीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, क्योंकि यूजीसी वाले बच्चों को थोड़ी सी मैथ समझने में दिक्कत आती है। क्यों आती है, क्योंकि उन लोगों ने बड़े टाइम से मैथ्स नहीं कर रखा होता। तो ये मैं बड़े प्यार से बड़े आराम से समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग, मैं उसका रिप्लाई देके बता दूंगा। आप देखिए, अगर आपको डिग्री से परसेंटेज पे जाना है तो मैंने क्या बोला, डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 100 इज परसेंटेज वाइज ब्रेकअप। ये बन गया पहला फॉर्मूला हमारा, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूलाज को इग्नोर ही करो जितना कर सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज से डिग्री पे जाना है तो आपको मैंने क्या बताया, परसेंटेज इंटू 360 डिवाइड बाय 100 इज डिग्री वाइज ब्रेकअप। ये आ गया।
बस बिल्कुल सा सिंपल सा था। डिग्री से परसेंटेज पे जाना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज से डिग्री पे जाना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी सेंट्रल एंगल पूछ ले, आप मान लीजिए कोई भी आप डीआई अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप डीआई अटेम्प्ट कर रहे हो और उस डीआई के अंदर आपको ऐसे दिया गया भी 750% का ना डिग्री वाइज ब्रेकअप बताओ कितना बनता है, 750% का डिग्री वाइज ब्रेकअप बताना है। तो मैंने क्या बोला, डिग्री वाइज ब्रेकअप बताना है तो क्या लिखोगे, 750% है, क्या होता है इसमें इंटू 360 होता है, डिवाइड बाई क्या होता है 100 होता है, खत्म कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 75 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, इसका चौथा हिस्सा निकाल दो, कितना आया 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27 आया, पीछे कितनी आ जाएगी 00, आंसर कितना आ जाएगा 2700, 2700। दैट इज योर फाइनल आंसर। आप लोगों को ये बिल्कुल बेसिक स्टेप समझाया, डिग्री से परसेंटेज, परसेंटेज से डिग्री। अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है तो हम लोग दोबारा अपने काम पे आए। लेट अस सपोज हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हमारी बेस वैल्यू एक ही है तो हमें सारी की सारी कैलकुलेशन उसी चार्ट के ऊपर परफॉर्म करनी है। लेट अस सपोज आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए जी रेंट प्लस मील मिलाकर कितना बनेगा, तो आपने क्या बोला, रेंट कितनी डिग्री है 60 डिग्री है, मील कितनी डिग्री है 110 डिग्री है, रेंट है 60 डिग्री, मील है 110 डिग्री, तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो कितनी डिग्री आएगा 170 डिग्री, है ना। और अगर अब आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आप डायरेक्टली करोगे, डिग्री है ना तो डिवाइड में क्या लगाते हैं 360, किसका निकालना है 12500 का, बात खत्म, बस यहीं पे आंसर आ जाएगा। ये खत्म कर दो यहाँ पे, और करता है तो काटो जहां तक काट सकते हो। 4 पे काटू मैं इसको जरा, 4 दिए 12, नहीं 4 पे तो नहीं कटेगा ये, 2 पे काटो जरा इसको, 2 पे काटो तो कितना आया 625 एक आया, ये 18 एक आया, ये 2 पे यहाँ काट दो कितना आया, ये हमारा आया 85 एक आया, और यहाँ पे 9 आया, और आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, कर लेना आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को सारे, बिल्कुल बेसिक सा स्टेप्स था। कल को आपसे मान लो ये पूछा जाए कि स्टडी कितने डिग्री बनता है, तो स्टडी कितना बनता है तो आप क्या बोलेंगे 70 है, 70 डिग्री स्टडी है, डिवाइड बाय कितना लगाओगे 360 लगाओगे, किससे निकालोगे 12500 से निकालोगे, ये कट जाएगा आपस में, आगे काट कटा के आंसर बन जाएगा, आएगा पॉइंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, आप निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को सारे। जैसे आप देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाता हूं, इसके अंदर ना कई क्वेश्चन बनेंगे यार, इसके अंदर कई क्वेश्चन बनेंगे। आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए जी रेंट और मील प्लस क्लोथ की आपके पास क्या रेशियो बनती है। आपने देखा जी रेंट जो है कितने डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है, और जो मील प्लस क्लोथ है, मील कितना है 110 डिग्री है, क्लोथ कितना है 55 डिग्री है, तो ये आया हमारा 165 डिग्री। ये मैंने ऐड कर दिया, देखो मील 110 डिग्री, क्लोथ 55 डिग्री ऐड किया ये वाला। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड में आप क्या लगाते हो 360 लगाते हो, यहाँ भी क्या लगाते हो 360 लगाते हो, ये सारा किसका पार्ट है 12500 का। तो आप लोग बोलोगे जी मल्टीप्लाई में सर यहाँ भी 12500 होगा और मल्टीप्लाई में यहाँ भी क्या होगा 12500 होगा। तो आप एक चीज नोट करो, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया नो डाउट, बट आप जब काटने पे आओगे तो रेशियो में तो आमने सामने वाले नंबर कट सकते हैं, ये आपस में दोनों डिनोमिनेटर में थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमिनेटर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों डिनोमिनेटर में तो काट दो, दोनों न्यूमिनेटर में तो काट दो, बचा क्या यही बचा। 5 पे करता है इसको भी काटो जरा, ये आया 12, ये 5 पे करता है तो ये आया 33, और करता है तो काट दो, ये आएगा 4 और ये आएगा 11। तो रेशो कितनी बनेगी 4:11 इज योर फाइनल आंसर। मैंने बड़ा ही बेसिक स्टेप समझाया कि जब भी आपको रेशो निकालनी हो तो आप लोगों को बेस वैल्यू से मतलब नहीं है, और वो कब तक नहीं है जब तक हमारी बेस वैल्यू सेम है। अगर हमारी बेस वैल्यू सेम है तो हमें बेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्टली रेशियो जो है वो डिग्रीज की निकालेंगे, हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज जो है वो डिग्रीज पे इन पार्ट्स की निकालेंगे। कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपने डील डायरेक्टली इन सब से ही करना है। कल को मान लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे, पहले एक क्वेश्चन आप करो, वीडियो को रोक दो यहीं पे, आप लोग करो।
अभी कंटिन्यू करेंगे हम यहीं पे, आप लोग वीडियो को रोक दो एक बारी। अदर एक्सपेंडिचर है 65 डिग्री और आपने मुझे बताना है क्लोथ प्लस रेंट, इनकी डिग्रीज बताओ, जल्दी से बताओ सारे। मैंने क्या किया, अदर एक्सपेंडिचर रेशियो क्लोथ प्लस रेंट चाहिए मुझे। 5 सेकंड आप लोगों 5 मिनट आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग देखिए, मैं सॉल्यूशन बताता हूं आप लोगों को। सॉल्यूशन क्या बना, अदर एक्सपेंडिचर 65 डिग्री, क्लोथ कितना था 55, रेंट कितना था 60 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये बन जाएगा। तो अगर आप लेके चलेंगे तो ये आएगा 65 डिग्री और ये आएगा 115 डिग्री। क्या समझाया कि कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइड बाय 360 भी नहीं लगाना, इनटू में 12500 भी नहीं लगाना, डायरेक्टली सोल्व करो, 5 पे काटोगे ये 13 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा। तो 13:23 इज योर फाइनल आंसर। ये था हमारी रेशियो का कंसेप्ट। अब इसी के अंदर अगर मैं क्वेश्चन एक और बना के दिखाऊं आपको, मैं क्वेश्चंस बना के दिखा रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि रेंट इज व्हाट % ऑफ स्टडी, आपको ये बताना है कि रेंट कितने % है स्टडी का। अब क्वेश्चन देखो डिग्रीज में चल रहा था, बट क्वेश्चन पूछ क्या लिया आपसे, परसेंटेज के अंदर पूछ लिया। किसी तरीके की भी डिमांड हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली सोचो कि अगर तो ये परसेंटेज पूछा है तो हमें डिग्री को परसेंटेज में ले जाना पड़ेगा, नहीं। आप लोगों को पूछा है कि रेंट इज व्हाट % ऑफ स्टडी, रेंट स्टडी का कितने % बनता है। तो आप देखिए जरा, रेंट कितने डिग्री है 60 डिग्री है, स्टडी कितना है 70 डिग्री है, तो रेंट है 60 डिग्री, स्टडी है 70 डिग्री। तो आप लोग बोलेंगे रेंट 60 डिग्री कितने % बनता है स्टडी का, 70 डिग्री का इंटू में 100, कट गया आपस में, कितना आया 600/7%। और सोल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 7 8 जा 56, 40 आया, 7 5 जा 35, 50 आया, 7 6 जा 42, 80 आया, 7 11 जा 7 कितना आया था हमारा, 7 8 जा 56, 40 आया था, 7 5 जा 35, कितना बचा हमारा 50 बचा, 7 7 जा 49 हेयर, मैंने गलती करी है, और ये 85.71% इज योर राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से स्टेप बनते हैं ये। कल को मान लो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर निकाल के बताएंगे उसका। क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि स्टडी जो है वो मील का कितने % बनती है, तो क्या करेंगे जरा बताइए। स्टडी मील का कितने % बनती है। अगर मैंने मोर देन या लेस देन पूछा होता तो आपने डिफरेंस निकालना था। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, स्टडी इज व्हाट % ऑफ मील, कितना % बनती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, स्टडी है 70, ठीक है, मील कितनी है 110 इंटू में कितना 100, होता रहे डिग्रीज में, होता रहे, हम क्यों % में कन्वर्ट करें। आप इसको % में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको % में कन्वर्ट करोगे, ऑटोमेटिक बैलेंस होकर यही चीज़ बन जाएगी सामने। तो ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। आई होप आप सबको ये टाइप समझ आई होगी, ठीक है। हम लोग अभी इसके बाद नई टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करो इसको 2 मिनट। हाँ जी, अभी हम लोगों ने डिग्रीज वाली टाइप जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब मैंने ना आपके सामने एक टाइप और लिखी है और इसको पाई चार्ट की सबसे टफेस्ट टाइप माना जाता है, ठीक है जी। यूजीसी के अंदर बहुत ही कम चांसेस है इसके आने के, ठीक है जी, बट फिर भी आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ कवर होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपकी की होनी चाहिए। मैं आपको ये टाइप करवा जरूर रहा हूँ, बट आपने इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने हैं। आप लोगों को नॉर्मल लेवल तक ही रहना है, वहाँ तक ही आएगा। डबल पाई चार्ट बहुत ही कम चांसेस आने के, ठीक है। अब देखो ये डबल पाई चार्ट है क्या। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की थी वो हम लोगों ने एक ही बेस वैल्यू के ऊपर की थी, ठीक है जी। अब ये हमारी बेस वैल्यूज 2 की हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं 6000, कहता एक कॉलेज के अंदर टोटल 6000 बच्चे हैं, 6000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखी है भी, आर्ट्स वाले जो हैं वो 20% है, मेरी राइटिंग समझने में दिक्कत हो रही होगी, आर्ट्स वाले 20% हैं, साइंस वाले कितने हैं 25% हैं, मैथ्स वाले कितने हैं 10% हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं 15% हैं, और जीएस वाले कितने हैं 30% हैं। मैंने पूरा पूरा डेटा लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है।
अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद अगली डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, कहता है जी टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो कितने हैं, 3000 है। अब टोटल 6000 बच्चे थे, उसके अंदर से बॉयज का अलग से बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने हैं, 3000 है। अब बॉयज 3000 है, उसमें मैथ्स वाले 15%, आर्ट्स वाले 30%, इंग्लिश वाले 10%, इस तरीके से दे रखा आप लोगों को। मतलब आप लोग ये मत सोचना कि सर 6000 में से 3000 माइनस कर दो गर्ल्स की बात आ जाएगी ना। आप लोगों को पहले इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, फिर इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोल्व करना पड़ेगा। लेट अस सपोज मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स। आपको बोला गया भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए जिन लोगों ने एनरोल्ड कर रखा है आर्ट्स के अंदर। अब आर्ट्स लेने वाले आप लोग टोटल बच्चे देख के आओ, टोटल बच्चे कितने हैं, 20% है। आप लोग बोलेंगे जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने परसेंट हैं, 20% है। और किसका है, 6000 का है। तो आप लोग बोलेंगे जी आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं ना वो आपके पास कितने परसेंट है, 20% हैं। किसका, 6000 का है। तो आप लोग टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स टारगेट पे लगा के बैठे हो कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं। तो आप 6000 का अगर 20% निकालोगे तो आपको परसेंटेज चैप्टर में बड़ा डिटेल में समझा रखी है ये बातें मैंने। 6000 का 20% कैसे निकालोगे, 6000 गुना 20/100, या फिर शॉर्टकट्स भी बताए थे इसके आपको मैंने। तो कितना आ जाएगा, 1200। तो आपने टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स निकाल लिए, कितने आए हमारे, 1200 आए हैं। वैसे ही अगर आपको आपके पास बॉयज निकालने हैं तो आप देखिए नीचे जाइए, आप देखेंगे बॉयज जो है वो आर्ट्स में कितने हैं, 30% है। और वो किसका है, 3000 का है। तो अब आप निकालेंगे बॉयज कितने हैं, 30%, 30/100 किसका भाई, आपके पास 3000 का। तो आप बोलेंगे टोटल बॉयज 3000, उसका 30% आपके पास बॉयज हैं। तो ये आपस में 2 0 कट गई, कितने बॉयज आ गए, 900। तो अब आप देखिए टोटल जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 1200 हैं। टोटल जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 1200 हैं। और उसमें से जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 900 हैं। और अगर आपको गर्ल्स निकालनी है तो आप बोलेंगे टोटल बॉयज और गर्ल्स 1200, उसमें से गर्ल्स चली गई कितना, 900। तो 1200 बॉयज और गर्ल्स टोटल थे, उसमें से 900 बॉयज को चले गए हैं, तो गर्ल्स कितनी बची हैं, 300। आंसर आ जाएगा 300। मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपका परसेंटेज चैप्टर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। अब देखो मैंने कितने स्टेप किए, पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़े, टोटल बच्चे निकालने पड़े, फिर मैंने यहाँ से बॉयज निकाले। अगर टोटल बच्चों में से मैं बॉयज को माइनस कर देता हूँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। मैंने वही किया, बॉयज और गर्ल्स निकाल लिए, बॉयज अलग से निकाल लिए, माइनस कर दिया तो गर्ल्स की वैल्यू आ गई। दैट इज माय फाइनल आंसर। बड़ा ही बेसिक सा स्टेप बताया। अब कल को मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं, चलो आपको प्रैक्टिस करवाएं पहले, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप मुझे बताइए जी इंग्लिश वाली गर्ल्स कितनी है। मैं सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे टोटल स्टूडेंट्स को लेके चलना है। अगर अकेले बॉयज की बात करी होती फिर इस टेबल से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, भाई इंग्लिश वाली गर्ल्स बताइए। तो आप बोलेंगे इंग्लिश वाली गर्ल्स कितनी है, 15% है। 15% किसका, 6000 का। तो आप बोलेंगे जी टोटल बॉयज और गर्ल्स निकाल लो पहले, वो कितना है, 6000 का 15%। हाँ इंग्लिश ना, इंग्लिश में हाँ 15% ही है, ये आ गया, कट गया। तो 15 छिका 90, कितना आया, 900 आया। वैसे ही अब बॉयज निकाल के लाओ। आप बोलोगे जी बॉयज कौन से, इंग्लिश वाले। बॉयज कितने हैं, 10%, किसका, 3000 का। तो 10% ऑफ 3000, तो 3000 का 10%, 10/100, ये आपस में कटा, ये आपस में कटा, तो बॉयज कितने आई, 300। अब आप देखिए बॉयज प्लस गर्ल्स कंबाइंड जो है वो 900 आ रहे हैं, बॉयज जो है कितने आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। तो अगर आपको गर्ल्स निकालनी है तो टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स 900 है, उसमें से बॉयज कितने हैं, 300 हैं। और अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। दैट इज गर्ल्स, ये गर्ल्स निकाल रहा है हमें। बिल्कुल बेसिक स्टेप है, टोटल स्टूडेंट्स को निकाल लो,
फिर आप यहाँ से किसको निकालो, बॉयज को निकाल लो, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को माइनस कर दो और ये गर्ल्स की वैल्यू आ गई, बात खत्म। बिल्कुल बेसिक स्टेप है ये, समझ पा रहे हो। जैसे अगर आप ये बात समझ पाए तो आप अगला स्टेप देखिए एक बार। कल को मान लो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि जी मुझे ना इंग्लिश प्लस साइंस में गर्ल्स बताइए कितनी है। मेरे को ये निकालना है कि इंग्लिश प्लस साइंस में गर्ल्स कितनी है। हमने एक स्टेप किया था कि जब तक हमारी बेस वैल्यू सेम है हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन सारी की सारी एक ही टेबल के बेस पे कर सकते हैं। अब मुझे इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इन सब की बेस वैल्यू क्या है, 6000 है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉयज के लिए इन सब की बेस वैल्यू क्या है, 3000 है। तो मतलब इन सब के लिए एक बेस वैल्यू है और इन सब के लिए एक बेस वैल्यू है। तो अब हम लोग ये तो करने से रहे कि हम लोग पहले इंग्लिश वाली गर्ल्स निकालें, फिर हम लोग साइंस वाली गर्ल्स निकालें और फिर उन दोनों को ऐड करें। दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। ठीक है जी। आप लोगों को उस चीज को कैसे, उस सिचुएशन को कैसे आपने टैकल करना है, तो आप लोग बोलेंगे जी इंग्लिश और साइंस में हम टोटल बच्चे निकाल लाएंगे डायरेक्टली, हम लोग बॉयज प्लस गर्ल्स निकाल लाएंगे। हम देखेंगे इंग्लिश वाले 15% है, साइंस वाले 25% है, तो 15% प्लस 25%, ठीक है, कितना आएगा 40%। अब ये 40% निकाल दो, किसका निकाल दो, 6000 का। 40% ऑफ 6000 तो 40/100 गुना 6000, ये बना, कट गया आपस में, कितना आया 2400। तो मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल कितने आए, 2400 आए। समझ गए। मैंने क्या बोला कि इनकी बेस वैल्यू ये थी तो इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली एक ही बार का स्टेप लगाया, बार बार ये स्टेप नहीं लगाना। जैसे अब देखो बॉयज निकालने हैं, अब बॉयज कौन से निकालोगे, इंग्लिश और साइंस वाले। बॉयज है कितने, इंग्लिश वाले 10%, साइंस वाले 15%, तो इंग्लिश वाले 10, साइंस वाले 15 और सॉरी 5, तो 10 प्लस 5 कितना बना, 15% बना। 10 प्लस 5 कितना बना, 15% बना, और वो 15% किसका बना, 3000 का बना। तो 15% ऑफ 3000 तो 15/100 ऑफ 3000, ये कट गया आपस में, तो कितना आया 450। तो आपने बॉयज निकाल दिए, वो कितने आए हमारे 450। सबको समझ आया होगा। मैंने एक बड़ा ही बेसिक सा स्टेप बताया कि बॉयज और गर्ल्स निकालने के लिए इसकी बेस वैल्यूज को यूज किया, यहाँ से आंसर निकाल लिया। यहाँ से बॉयज निकालने के लिए इसकी बेस वैल्यूज को यूज किया, आंसर निकाल दिया। अब एक बात देखो, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 2400 हैं, उसमें से बॉयज कितने हैं, 450 हैं। तो अगर गर्ल्स की बात करें तो आप बोलेंगे जी इसमें से ये कर दो माइनस, माइनस का मतलब क्या बना, 2400 में से 450 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 1950, 1950। दैट इज योर फाइनल आंसर। बड़ा ही बेसिक स्टेप बताया आप लोगों को मैंने कि आप लोगों को कैसे कैलकुलेशंस करनी है। नो डाउट ये क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है, इनको करने में टाइम लग रहा है। और अगर मान लो यूजीसी में क्वेश्चन आ भी जाता है तो कोई यूजीसी में हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। क्यों, हमारे पास एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अगर एक भी हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 2 नंबर मिलते हैं। और अगर ऐसे मान लो 4 क्वेश्चन आ गए तो हमारे पास 8 नंबर कंप्लीट हो गए, 8 मार्क्स अकेले डीआई से कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है ना। यूजीसी के अंदर अभी 3-4 सालों से लगातार टेबुलर टाइप आ रही है। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर टेबुलर टाइप स्टार्ट करेंगे। टेबल के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। प्लस आज की क्लास में हम लोग आज ये चैप्टर प्लस इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। अब देखो जरा इसमें एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जरा वो क्वेश्चन साथ साथ दिख ही ले। स्टेप समझ आ गया होगा सबको। आप देखिए, अगर मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, सपोज मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया कि इफ 200 गर्ल्स हु एनरोल्ड in arts have changed their opinion about their favorite subject and take, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था तो मैथ्स ही लेंगे, and take maths as their favorite subject and take maths as their favorite subject। मैंने क्या बोला कि 200 लड़कियां
जिन्होंने पहले आपके पास आर्ट्स ले रखा था उन लोगों ने चेंज कर लिया अपना ओपिनियन अबाउट द आर्ट्स, ठीक है। और उन लड़कियों ने क्या ले लिया, आपके पास मैथ्स एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट ले लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स who have taken arts as their favorite subject, arts as their फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला कि अब आप बताइए टोटल बच्चे कितने हैं जिन्होंने क्या ले रखा है, आर्ट्स एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 200 लड़कियां जिन्होंने पहले आर्ट्स ले रखा था उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, अब उन्होंने मैथ्स लेना है। तो आपने बताना है कि अब मैथ्स में बच्चे कितने हो गए। अब देखो जी, कई बच्चों के दिमाग में ना घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े कैसे, जो कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या सोचा जा रहा है, पहले जी हम आर्ट्स वाली लड़कियां निकालेंगे कितनी है। मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे, ठीक है, सोच रहे होंगे आधे से ज्यादा लोग, भाई पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर्ट्स वाली गर्ल्स निकालेंगे। और जब हम लोग आर्ट्स वाली गर्ल्स निकाल लाएंगे तो अब उसमें से हम 200 वापस बाहर ले आएंगे और उन 200 को क्या करेंगे, मैथ्स में गर्ल्स निकाल लेंगे। फिर मैथ्स में गर्ल्स में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। क्या कोई फर्क पड़ता है ऐसी बात करने से। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ध्यान से सुनना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु हैव टेकन आर्ट्स एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों का ना अच्छा खासा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा भाई, 200 लड़कियां जिन्होंने आर्ट्स ले रखा था उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया, उन्होंने मैथ्स ले लिया, मैथ्स एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब आपने बताना है कि मैथ्स में बच्चे कितने हैं। भाई मेरे को तो एक सिंपल सी बात पता है, मेरी क्लास में अगर मान लो 2000 बच्चे थे, 2000 स्टूडेंट्स थे मान लो जिन्होंने मैथ्स ले रखा था, बाद में यार 500 लड़कियां और आ गई तो टोटल स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ना। अगर आप एक क्लास के अंदर 2000 बच्चे 2000 स्टूडेंट्स लेके चलते हो, ठीक है, वहां पे कल को 500 गर्ल्स और आ जाती हैं तो आप क्या बोलोगे, भाई अब हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 2500 है। तो यही स्टेप यहाँ लगाओगे आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोलोगे, आप लोग एक सिंपल सा स्टेप बोलोगे यहाँ पे, आप लोग बोलोगे जी सॉरी, आप लोग यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप बोलेंगे। स्टेप क्या होगा, भाई हमें पता है मैथ्स में पहले कितने थे, 10% थे। मैथ्स में पहले कितने बच्चे थे, 10% थे। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि 200 लड़कियां यहां से निकलकर यहां आई है। अब कुछ बच्चे, चलो ये बात ठीक है, कुछ बच्चे ही निकालेंगे, भी 200 बच्चे आए हैं, 200 लड़कियां आई है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, 10% निकालेंगे किसका, 6000 का टोटल स्ट्रेंथ का, प्लस में 200 और ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 600 प्लस 200 कितना आएगा, 800। अब टोटल आ गए 800 बच्चे। भाई अब आपको पता लग गया कि मैथ्स में बच्चे कितने हैं, 800 है। आउट ऑफ कितने में से हैं बच्चे, 6000 में से हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, 800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6000 इनटू 100। आप लोग ये निकालेंगे कि ये जो 800 है वो 6000 का कितने परसेंट बनता है। तो 800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6000। तो 800 डिवाइड बाई 6000 इंटू 100, ये 2 जीरो आपस में खत्म। ये आया हमारा 25 आया, ये 15 आया, ये 5 आया, ये 3 आया और ये 40/3 आया। दैट मीन्स 13.33% अब बच्चे हैं जिन्होंने क्या ले रखा है, मैथ्स एज अ फेवरेट सब्जेक्ट ले रखा है। दिस इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप लोग डीए में थोड़ा सोच के चलेंगे, दिमाग लगा के चलेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ है, बड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे लेवल का लेक्चर है आज वाला। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये निकालना है कि मैथ्स में बच्चे कितने हैं। आप मुझे बताओ, क्या ये परसेंटेज में नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। क्या आप सिर्फ ये नहीं निकाल सकते थे कि ये जो 200 है ये 6000 का कितने परसेंट बनता है। ये यहां से चला गया, यहाँ आ गया, है ना। तो आप लोग क्या बोलते, इसका ऑल्टरनेट देखो जरा, इसका ऑल्टरनेट नोट करता हूँ मैं, ऑल्टरनेट लिखता हूँ यहाँ पे। ऑल्टरनेट क्या बन जाता है, ऑल्टरनेट ये बना कि ये देखो जी, हमें पता है 10% तो है ही है, हम सिर्फ ये निकालते हैं कि 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6000। काट दो, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, ये आया 10, ये आया 3, तो कितना आया 3.33%, ये बन गया। अब 3.33% आ गया तो आप बोलेंगे जी ये मैथ्स में आया है, यहाँ से गया है। कल को आपको पूछे कि मैथ्स वाले कितने हैं तो आप बोलेंगे जी 3.33% आ गया। इसका मतलब कितना हो गया, 13.33% हो गया। कल को आपसे पूछे कि इस आर्ट्स वाले कितने बचे तो आप बोलेंगे आर्ट्स वाले पहले कितने थे,
20%, उसमें से कितना चला गया 3.33% चला गया, तो आंसर कितना आया 16.77%। भाई बड़ा बेसिक सा आंसर बता दिया आपको मैंने, थोड़ा सॉरी गलती होगी, 16.67%, दैट इज योर आंसर। बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है। बेसिक स्टेप क्या बना, आपको अगर आर्ट्स वाले पूछे तो आप माइनस कर दो, मैथ्स वाले पूछे तो प्लस कर दो, जहां से गए हैं वहां माइनस और जहां आए हैं वहां प्लस। एक क्वेश्चन और करें, जरा समझ आ रहा होगा सबको, एक क्वेश्चन और करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझना भाई। वीडियो को 2-3 बार देखोगे अपने आप समझ आएगा। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। सारी सीरीज डीए की आपको यूट्यूब पे मैं अवेलेबल करवाऊंगा, टोटल लेक्चर्स, ठीक है। ट्राई करेंगे लास्ट में एक पीपीटी क्लास दूं आपको। पीपीटी क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन सारे के सारे पीपीटी के थ्रू लेके आऊंगा और उन्हीं को वहां पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए लास्ट अगर लेके चले यहाँ पे, लेट अस सपोज आपको बोला जाए कि 300 बच्चे 300 स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले साइंस ले रखा था, उन लोगों ने ओपिनियन चेंज कर लिया और क्या ले लिया, इंग्लिश ले लिया। आपने मुझे बताना है भी इंग्लिश में अब कितने परसेंट बच्चे हैं। 5 मिनट लो, वीडियो रख दो यहीं पे, आप लोग आंसर निकालेंगे सारे के सारे। दोबारा वीडियो पे आना, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। 300 बच्चे जिन्होंने साइंस ले रखा था, उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया और उन लोगों ने इंग्लिश एज अ फेवरेट सब्जेक्ट ले लिया। आपको बताना है भी इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं। तो भाई मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि इंग्लिश में कितने परसेंट है, साइंस में कितने परसेंट है, मेरे को नहीं मतलब है। मैं सिर्फ ये देखूंगा ये जो 300 है ये टोटल स्टूडेंट्स का कितने परसेंट बनता है। ये जो 300 है ये टोटल 6000 का कितने परसेंट बनता है। तो कैसे निकालोगे, 300 डिवाइड बाई 6000 इंटू 100, ये आपस में खत्म, ये आपस में खत्म, कितने परसेंट आया 5%। तो आप बोलेंगे जी 5% आ गया। इसका मतलब क्या बन जाता है कि यहां से 5% चले गए और यहाँ 5% आ गई। तो आप बोलेंगे इंग्लिश में पहले कितने थे 15% और कितने आ गए 5%। तो 15% 15% पहले थे और 5% बाद में आ गए। तो 15% प्लस 5% टोटल कितने हो गए 20%। बात खत्म। भाई इंग्लिश में अब कितने परसेंट बच्चे हैं 20% बच्चे हैं। बिल्कुल बेसिक सा स्टेप था। आई होप सबको समझ आया होगा, पक्का क्लियर है सबको। देखो मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं आपको इसके अंदर कि आप लोगों ने कैसे इन सिचुएशंस को डील करना है। अभी आप इसको एक बार नोट करो, फटाफट प्रैक्टिस करो 2 मिनट इसकी। मैं अभी आपको दोबारा से नए क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अभी आप लोगों को वॉइस चल रही है ना। अभी आप लोगों को मैंने क्या करवाया था, इसके अंदर 2 टाइप्स करवा दिए आप लोगों को मैंने, 2 क्वेश्चन समझा दिए इसके बेस के ऊपर, है ना। क्या कर रहे थे हम लोग, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चार्ट अलग दे रखा हमें और टोटल नंबर ऑफ बॉयज का चार्ट अलग दे रखा हम लोगों को, और उसको हमने डील करना था यहाँ पे। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज एनरोल्ड इन इंग्लिश। मतलब जो गर्ल्स आर्ट्स में है उनकी रेशियो निकालनी है। किससे निकालनी है, जो बॉयज इंग्लिश में एनरोल्ड है। अब आप एक बात देखना यार, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गर्ल्स कौन से वाली, जिन्होंने आर्ट्स में एनरोल कर रखा है, और इंग्लिश में कौन से आपके पास है बॉयज, इंग्लिश वाले बॉयज, और गर्ल्स निकालनी है आपने आर्ट्स वाली। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए जी, गर्ल्स निकालना थोड़ा टफ है, बॉयज तो हमें पता ही है, ये टेबल पड़ा, डायरेक्टली वैल्यू भर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बॉय गर्ल्स की तरफ से। आप देखो गर्ल्स निकालो, टोटल आपके पास आर्ट्स में कितने थे, जो आपने पिछली वैल्यूज निकाली होती है ना, प्रीवियस वैल्यूज, उन वैल्यूज को आपने लिख के रखना है ताकि आप लोग आगे फर्दर उन किसी सिचुएशन के अंदर उनको यूज कर सको। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो किया था वो गर्ल्स वाला किया था, आर्ट्स वाला। तो आप देखिए आर्ट्स में गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20% है। 20% किसका 6000 का। तो आप बोलेंगे जी बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं 6000 का 20% निकाल लेना, 1200 आएगा। 6000 का 20% कितना आएगा 1200 आएगा। वैसे ही बॉयज निकालें अगर तो आर्ट्स में 30% है। तो अगर बॉयज निकालें तो आर्ट्स में 30% है, किसका है 3000 का है। तो आप 3000 का 30% निकालोगे तो वो 900 आएगा। चलो फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ कितना आ जाएगा 900। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आए वो 1200 आए हैं और बॉयज जो आए हैं वो 900 आए हैं।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1200 है और बॉयज 900 है, तो 1200 में से 900 कर दिया माइनस, कितना आया भाई 300। तो मतलब जो गर्ल्स आएंगी वो कितनी आएंगी 300 आएंगी आर्ट्स के अंदर। आगे बॉयज जो है ना वो जरूरत ही नहीं है, देखो बॉयज कितने परसेंट है, इंग्लिश वाले 10% है, किसका 3000 का। अब बाय चांस 3000 का 10% निकालो, आएगा कितना 300 ही आएगा, और वो 300 आपस में कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1:1 आएगा। देखा भाई, आपको गर्ल्स निकालनी थी तो कैलकुलेशन करनी पड़ी, और बॉयज निकालने थे तो कैलकुलेशन कोई ज्यादा नहीं थी, बड़ा बेसिक सा स्टेप था, आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? देखिए अब इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ, परसेंटेज पे क्वेश्चन करें जरा क्या बनता है। The number of girls enrolled in GS are what percent of number of boys enrolled in maths एंड इंग्लिश टुगेदर, ये क्वेश्चन है। अब देखो जी क्वेश्चन क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन जीएस, जो गर्ल्स हैं जीएस के अंदर वो कितने परसेंट है, किसका, जो बॉयज एनरोल्ड हैं किसके अंदर, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर। तो आपको क्वेश्चन में पहले पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप लोग क्या करेंगे, आप बोलेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन जीएस, तो जीएस वाली गर्ल्स निकालो। कैसे करोगे, अभी आप जीएस का देखो भाई 6000 का 30% निकालना पड़ेगा, तो आप लोग बॉयज और गर्ल्स टोटल निकाल पाओगे। तो देखो बॉयज और गर्ल्स टोटल 6000 का 30% निकाल लेना, कितना आएगा 1800 आएगा। वैसे ही अगर मैं जीएस के अंदर बॉयज निकालूं तो जीएस में 50% बॉयज है, किसका, पर 3000 का, तो 3000 का 50% कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो ये आगे बॉयज, तो बॉयज और गर्ल्स मिला के हैं 1800, बॉयज हैं 1500, दैट मीन्स जो गर्ल्स हैं आपके पास जीएस के अंदर वो कितनी है भाई आपकी 300, 1800 माइनस 1500, टोटल बॉयज और गर्ल्स हमारे पास कितने हैं 1800 है, उसमें से बॉयज कितने हैं 1500 है, तो 1800 टोटल बॉयज और गर्ल्स थे, उसमें से बॉयज थे 1500, तो गर्ल्स कितनी बची 300। बिल्कुल बेसिक सा सब बना। अब अगर आप गर्ल्स निकाल लाए तो आपको नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं मैथ्स और इंग्लिश वाले। तो आप देखिए मैथ्स और इंग्लिश वाले बॉयज, मैथ्स में है 15%, इंग्लिश में है 10%, तो 15% प्लस 10% कितना बना, तो 25%। निकालने बॉयज थे तो गर्ल्स का मतलब ही नहीं है, मतलब इसको छोड़ दो ऊपर वाले पार्ट को। आप बोलोगे जी मैथ्स का 15%, इंग्लिश का 10%, टोटल अगर ऐड किया तो वो कितने परसेंट आया 25%। तो आप बोलेंगे जी 25% निकाल दो, किसका निकाल दो 3000 का निकाल दो। तो जब आप 25% निकालोगे 3000 का तो इसका चौथा हिस्सा निकालो जरा, चौथा हिस्सा 750 आएगा, 750 आएगा। आप निकाल लेना अपने एंड से, मैंने आंसर निकाल दिया, कितना आएगा 750। दैट मीन्स मैं यहां से रब कर रहा हूं इसको, तो मतलब बॉयज जो आए हैं वो कितने आए हैं 750 आए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, गर्ल्स कितने परसेंट बनती हैं बॉयज का, गर्ल्स का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ हो रहा है, बॉयज के साथ हो रहा है। तो आप बोलेंगे 300 डिवाइड बाय बॉयज से कंपैरिजन डिवाइड बाय 750 इनटू में 100, आपस में एक कट गया, ये आया 100, ये आया 25, ये आया 4, तो कितने परसेंट आया 40%। तो मतलब जो बॉयज हैं वो सॉरी गर्ल्स जो हैं वो बॉयज का कितने परसेंट बनती हैं 40% बनती हैं। बिल्कुल बेसिक सा स्टेप था, सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। मैंने बिल्कुल बेसिक स्टेप बताया, आप लोगों को समझ आना बहुत जरूरी है, ये टाइप आ सकती है, ठीक है ठीक है जी। आपको क्वेश्चन सारे के सारे आने चाहिए, समझ आने चाहिए इसके। चलिए इसके बाद हम लोग ना एक नई टाइप से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक नया क्वेश्चन आपके सामने मैं इस टाइप का ही लिखूंगा, और उसके बाद हम लोग यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जितने भी आपको आए हैं ना इस टाइप के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। इसके बाद आप नोट करो इसको 1 मिनट में, अभी लेके चलता हूँ। हाँ जी, अभी एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अच्छा खासा क्वेश्चन है, समझने वाला है। कहता है एक शॉपकीपर है,
उसका एक दिन के अंदर उसने टोटल 250 केजी जो है स्वीट्स सेल करी हैं, ठीक है। मतलब एक शॉपकीपर ने टोटल एक दिन के अंदर 250 केजी 250 केजी जो स्वीट्स हैं उसने सेल करी हैं, और आपको अलग अलग वेराइटीज बता रखी हैं। आजकल लॉकडाउन के डेज में आपको सब कुछ घर पे बनाते होगा मेरे हिसाब से। पिनी 24% 250 केजी का सेल करी है। मिल्क केक 2% सेल किया 250 केजी का। कलाकंद 10% सेल किया 250 केजी का। आगे बर्फी 8% सेल करी 250 केजी की। मतलब ये क्वांटिटीज बता रखी हैं भी कितनी कितनी परसेंट क्वांटिटी जो है 250 केजी में से सेल करी है। एक चार्ट और दे रखा है नीचे, ध्यान से देखना। नाम से मैं सारे के सारे परसेंटेज वैल्यूज हैं वो मैं बोल के बताऊंगा आपको। मुझे पता थोड़ा दिक्कत हो रही होगी देखने में। देखते हैं, कोई साइड में एक छोटा सा कोई ये ग्राफ ऐड कर दूंगा मैं वीडियो के अंदर ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। आप देखिए पिन्नी जो है कहता है आपको टोटल जो कॉस्ट है, मतलब एक दिन के अंदर उसकी जो टोटल अर्निंग है वो कितनी है 25450 उसने कमा ली है। मतलब 25,450 25450 मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको। उसने टोटल 25450 की जो कॉस्ट है वो अर्न करी है, और अलग अलग बता रखा है। अभी पिन्नी कितनी है 28% इस कॉस्ट का। मिल्क जो है वो 2% है, ये दे रखा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट व्हाट रेट डज शॉपकीपर सेल कलाकंद। कहता है शॉपकीपर ने कलाकंद कितने रुपए में सेल किया, मतलब आपको पर केजी का रेट बताना है। अब आप पर केजी का रेट किसी चीज का कब निकाल पाते हो, जब आपको टोटल रेट पता हो, भाई टोटल कॉस्ट कितनी आई है ना, डिवाइड बाय टोटल कितनी क्वांटिटी बेची है। लेट अस सपोज आप लोग मार्केट में गए, आपने 5 केजी एप्पल परचेज किए। आपने एप्पल परचेज किए, कितने केजी परचेज किए 5 केजी परचेज किए, और आपने जो टोटल कॉस्ट दी ना उसको, वो आपने कितने दी 500 रुपीज दी। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पर केजी एप्पल की कॉस्ट पूछूंगा तो आप लोग बोलेंगे भाई टोटल कॉस्ट कितनी है सर 500 रुपीज है, और कितने केजी एप्पल लिए 5 केजी, तो आप बोलेंगे 500 रुपीज डिवाइड बाय 5 केजी, तो कितना आ जाएगा 100 रुपीज पर केजी का एप्पल का क्या था प्राइस था। वही चीज उसने यहाँ पूछी है। कहता जी कलाकंद का प्राइस बताओ। अब वो तब बता पाओगे जब टोटल क्वांटिटी निकाल लाओगे और टोटल रुपीस निकाल लाओगे, और क्वांटिटीज को रुपीस से डिवाइड लगा देना, आंसर निकल आएगा। तो आप देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सा स्टेप बोलेंगे। आप लोग बोलेंगे जी कलाकंद, आप देखिए जी मुझे पता है कि कलाकंद जो था वो कितने परसेंट उसने आपके पास सेल किया, वेट का, वेट की बात कर रहा हूँ 10%। कलाकंद था 10%, किसका 250 केजी का। पहली बात तो वेट पे बात आ गई, वेट कितना आया 25 केजी, 10% निकाल लिया, 250 केजी का कितना आया 25 केजी, ये आई क्वांटिटी हमारी। अभी क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग कॉस्ट निकालें तो कलाकंद की कॉस्ट कितने परसेंट आती है 17%, और वो किसका 25450 का। तो अगर कॉस्ट निकालें तो वो कितनी आएगी 17%, किसका 25450 का। अब मैं ये स्टेप नहीं करने जा रहा हूँ, मुझे पता है ये पॉइंट्स में जाएगा और मुझे पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन से बचना है। मैंने आपको क्या बताया कि आप टोटल कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड लगा दो, आपके पास पर केजी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई टोटल कॉस्ट जो है वो 17% है, किसका है भाई 25450 का। ये आ गई टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाय क्वांटिटी कितनी है हमारी 25 केजी है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो डिवाइड लगाना है हम लोगों ने, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, परसेंट हटा दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। अब इसको सोल्व कर लो जितना कर सकते हो, एक जीरो यहाँ कट कर दो, 5 पे काटो इसको, कितने पे आएगा ये 509 509, ये आया यहाँ पे 5 आ गया। और तो मेरे हिसाब से डिवाइड नहीं होगा, चलो काटेंगे बाद में, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 8500 एक आ जाएगा, 17 5 85, 8500 एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 8500, 17 9 153, तो 153 एक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8653। ये बन जाएगा डिवाइड करके पूरा, आप डिवाइड कर लेना। मैंने मल्टीप्लाई किया पहले, कितना आया 8653 डिवाइड बाय 50। अब इसको डिवाइड करो 5 से, जरा 5 से काटोगे 17 एक आ जाएगा, और 17 के बाद 15 ये 3 पे चला जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ये अभी डिवाइड में 10 पड़ा है, तो ये आ जाएगा हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है ना ये। हाँ, एक जीरो हमारी कटी गई थी यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 173.06। कहीं ना कहीं गलती करी है हम लोगों ने,
17 एक आया, ये आया 3। हाँ जी, एक बार में 2 डिजिट नहीं ले सकते हम लोग, तो मुझे ये डिवाइड करके ये बनना था और इसका आंसर क्या आ जाना था 173.06। देखो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया, टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया क्वांटिटी से, तो आंसर निकल आया। मैं इस तरह का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखो जरा। जैसे मान लीजिए मुझे बर्फी की कॉस्ट निकालनी है, मुझे बर्फी की कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या निकालूंगा, बर्फी की पहले क्वांटिटी निकालूंगा। बर्फी की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, 8%। किसका, 250 केजी का। तो आप बोलेंगे जी 250 केजी का कितने परसेंट निकाल लाओ, 8% निकाल लाओ। पर 250 केजी का 8%, तो 250 गुना 8/100, ये कट गया यहाँ पे। और ये आया हमारा कितना आया यहाँ पे, ये आया 4, ये आया 5, ये आया 5, कितना केजी आ गया, 20 केजी। ये आ गया हमारा क्वांटिटी, बर्फी की क्वांटिटी निकाल रहा है। अब बर्फी का अगर प्राइस निकालें तो बर्फी है 12%, किसका, 25450 का। तो आप लिखेंगे जी 12% ऑफ किसका, 25450 का। अब देखो ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्वांटिटी आएगी कितनी, 20, परसेंट हटाओगे डिवाइड में क्या आएगा, 100। काट दो जो कटता है, ये यहाँ कट गया, 4 3 12, 4 5 20, ये कट गया। 5 पे चला जाएगा अभी, 5 पे गया तो कितना आया, 509 एक आया। 509 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1527 आएगा, बटा में 10 आएगा, तो कितना आंसर आएगा, 152.7। ये आ गया बर्फी का कॉस्ट प्राइस। देखो कितने लेंथी क्वेश्चंस हैं ये, है ना। और कैलकुलेशंस अगर आपकी स्पीड तेज होगी ना, स्पीड फास्ट होगी, तभी आप इन चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको मैंने पहली क्लास के अंदर परसेंटेज वगैरह निकालना समझाया था, ताकि आप लोगों को परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना आए, वो चीज़ आप अप्लाई करना सीख जाओ, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो आपका पर केजी का कॉस्ट प्राइस निकल आता है। मैंने ये कंसेप्ट यूज किया। मैं इसी वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे पास, कहता आपके पास, कहता है एक पर्सन ने 2 kg आपके पास क्या लिया है, कहता जी 2 kg रसगुल्ला एंड 2 kg रसगुल्ला। कहता है एक पर्सन ने 2 kg क्या लिया है, रसगुल्ला लिया है, और 1 kg क्या लिया है, पिन्नी ली है। आपने इसकी कॉस्ट बतानी है टोटल। अब देखो जी फंसा लिया। अब क्या बोल रहा है, कहता है 2 kg रसगुल्ला, 1 kg पिन्नी, टोटल कॉस्ट प्राइस बताओ। तब निकाल पाओगे जब पिछला कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 kg रसगुल्ला निकालने के लिए रसगुल्ला की क्वांटिटी देखो कितने परसेंट है, 36%। किसका, 250 kg का। फटाफट सोल्व कर लो, 36% किसका भाई, 250 kg का। डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई आएगा। ये कट गया यहाँ पे, है ना। ये 18 आया, ये 5 आया, और ये 5 आया, ये कितना आया, 90 kg। पहली बात तो रसगुल्ला की क्वांटिटी कितनी है, 90 kg है। अगर हम पिन्नी की क्वांटिटी निकालें तो पिन्नी 24% है, किसका, 250 kg का। 24% ऑफ 250 kg। आप अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 24 डिवाइड बाय 100 इंटू 250, है ना। तो 1 0 खत्म, ये आया 12, ये आया 5, 5 कितने केजी आया, 60 kg। तो पहली बात तो पिन्नी की क्वांटिटी कितनी है, 60 kg है। रसगुल्ला की क्वांटिटी कितनी है, 90 kg है। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया ताकि आप क्वांटिटी आपको मैंने निकालनी सिखाई है। मैंने जस्ट इस टेबल की परसेंटेज वैल्यूज को सोल्व किया और मैंने क्वांटिटीज निकाल ली। मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ अभी इसको, ठीक है। अब आप देखिए जरा, अगर आपने क्वांटिटीज निकाल ली तो भाई प्राइस भी निकालना पड़ेगा, और वो आपको मैंने सिखाया था। आप देखिए रसगुल्ला का है कितना, 25%, किसका, 25450 का। आप करेंगे जी 25% ऑफ 25450, परसेंट था तो डिवाइड में 100 लगा दिया, इतना हो गया। अभी ये तो टोटल कॉस्ट आएगी। मुझे पता है कि रसगुल्ला है कितने केजी, 90 kg। ये पर केजी की कॉस्ट आ गई। ये कितने केजी की कॉस्ट आई है, पर केजी की आई है। चलो इसको सोल्व कर लो एक बारी। अगर पर केजी की कॉस्ट ही आई है तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे कट जाएगा, है ना। चलो 25 पे 4 पे काटो यार इसको डायरेक्टली, ये 4 पे कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, और तो कुछ कटता नहीं मेरे हिसाब से, और नहीं कुछ कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2545 डिवाइड बाय 36, ये आ गया रसगुल्ला की कॉस्ट। अगर पिन्नी की कॉस्ट निकालूं तो पिन्नी 28% है, 28% किसका, 25450 का। तो आप देखिए डिवाइड में 100, और कितने केजी है पिन्नी, 60 kg है।
यहाँ पे बात करता हूँ। आप देखो जो कटता है काटो जरा, इतना कट गया ये, है ना। और कहाँ काट सकते हो, 5 पे काटा तो कितना आया, 509 आया, और यहाँ कितना आया, 2 आया, ये आया हमारा 14, ये कट गया 7 पर, और ये आया हमारा 30, और तो कुछ कटता नहीं है। तो अब देखो एक चीज और समझने वाली है, ये 2 kg रसगुल्ला था और 1 kg पिन्नी है, मैंने पर kg रसगुल्ला और पर kg पिन्नी का प्राइस निकाल लिया, तो मुझे 2 kg का निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। पर kg का प्राइस ये वाला था, 2 kg का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ, तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ भी होगा, और अगर यहाँ होगा तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई वो डिवाइड होगा, 18 से, कट जाएगा ये 236 से। और अगर यहाँ 18 आया तो आप डिवाइड करो जरा, 18 1 जा 18, कितना आया 74, 74 का मतलब कितना बना हमारा, 18 4 जा 72, 25, 25 का मतलब कितना बना, 18 1 जा 18, कितना आया 7, पॉइंट में कितना आया 18 7 हमारे पास 3 पे जाएगा, 54, 54 का मतलब कितना आया हमारा 16, 160, 160 मतलब कितना आया हमारा 18 7 जा 7 पे जाएगा 126, 8 पे जाएगा 144, 9 पे 162, ये लेके जाओ 162 मेरे हिसाब से ये आएगा, चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। 162 मतलब 9 पे लेके गया हूँ, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन है ये, हो सकता है थोड़ी गलत हो लास्ट के अंदर। अगर डिवाइड करें, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3563 डिवाइड बाय 30, भाई काटो इसको जरा, ठीक है। अगर कट करें इसको कितना आ जाएगा, 3 पे कट करो 11 एक गया, और 26 मतलब 8, 24 मतलब 23 मतलब कितना आया 7, 21 मतलब कितना आया 2 मतलब कितना आया 6 मतलब ये 0.6 चलता जाएगा, आगे पॉइंट था तो ये आ गया 118.76। आप इन दोनों के कोस्ट को ऐड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना टफ क्वेश्चन था, कितना लेंथी क्वेश्चन था। मैंने पहले क्या किया, 1 kg रसगुल्ला का प्राइस निकाला, फिर 1 kg पिन्नी का निकाला। मेरे से पूछा 2 kg रसगुल्ला का प्राइस, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको लिखा, ये आ गया, और 1 kg पिन्नी का प्राइस निकाला, ये आ गया, और दोनों के प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ये, आप लोगों की कैलकुलेशन टफ हो रही है जरूर, बट ये था बेसिक सा क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो, अभी मैं अगला क्वेश्चन फिर लिखवाता हूँ आपको। चलो लिखो नोट करो इसको। हाँ जी, देखो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए उस टाइप के ना। अभी हमारा एक 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के बेस के ऊपर क्या बन जाता है। सारे क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ देखो उस लेक्चर्स के अंदर। एक सिंपल सी बात है, हर एक टाइप अगर हर एक चार्ट में यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दूं तो कम से कम DI टॉपिक जो है आपका वो 3 to 4 मंथ्स लगातार DI टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको हर एक टाइप कंप्लीट करवा पाऊँ। आप लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, और एक डाउट सेशन हम लोग स्पेशल लगाएंगे, जिस डाउट सेशन के अंदर जितने भी आपके डाउट्स होंगे हम सारे के सारे डाउट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट सोल्ड पर डे। कहता जी आप एवरेज बताओ भाई, जो स्वीट्स आपने सोल्ड करी हैं पर डे उनकी अप्रोक्सीमेट एवरेज कितनी बनती है। अब भाई एवरेज चैप्टर आपको मैंने करवा रखा है, उसमें क्या बताया था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ, अगर टोटल वेट की क्वांटिटी देखें कितनी केजी है, 250 केजी है ना। और आप देखिए ये आपके पास नंबर ऑफ स्वीट्स है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वेराइटीज हम लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पे इनसे डील किया है। तो आप देखिए शॉपकीपर ने डील किया 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज में, 6 टाइप्स में, और टोटल कितने केजी सेल किया 250 केजी। तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे 250 केजी टोटल था, डिवाइड बाय एवरेज कितनी थी 6 थी, तो ये खत्म किया 125 डिवाइड बाय 3 आया, 125 बाय 3 का मतलब कितना बना, ये आया हमारा अप्रोक्सीमेट यही बनेगा ना हमारा, 1 आया यहाँ पे, और ये 25 यही आएगा, और ये 3 आया है ना। और अगर आगे सोल्व करें तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा, तो 41.66 kg इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड पर डे। ये मैंने एवरेज निकाल दिए, चेक कर लें जरा, आंसर यही है हमारा
41.66 इज अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर दे रखा है 42 समथिंग दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो आंसर, है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको एवरेज निकालनी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स सोल्ड पर डे। एक दिन में जो आपने स्वीट्स सोल्ड करी हैं उनकी एवरेज क्या बनती है, तो मैंने 250 kg लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्वीट्स कर दिया, आंसर आ गया। आज हमारी डीआई का जो पाई चार्ट है वो कंप्लीट हो गया। हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में पहले तो यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगली क्लासेस में उसी के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइन ग्राफ, लाइन टाइप का मतलब टेबुलर टाइप जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से कल का लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर्स के अंदर 3 या 4 साल 4 ईयर्स के अंदर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टेबुलर टाइप से आए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।